आइए दोस्तों, हिस्ट्री में सैंधव सभ्यता की शुरुआत हम करते हैं, जो कि आपके जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्ज़ाम होगा उसमें ये जो हम वीडियो सीरीज जीएस का चला रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों ये पार्ट नंबर 1 होगा। इसमें हम केवल महत्वपूर्ण फैक्ट की चर्चा करेंगे, हम इसके बहुत विस्तार बहुत डिस्क्रिप्टिव में नहीं जाएंगे। शुरुआत करते हैं। और दोस्तों एक निवेदन करना चाहेंगे कि यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों इस चैनल पर मैथ और रीजनिंग की भी क्लास चल रही है, यदि आप लोग न देखे हों तो उन वीडियो को ज़रूर देखें, आपको अवश्य ही फायदा होगा। क्वेश्चन देखते हैं। सैंधव सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है। सिंधु सभ्यता पहला नाम है, सिंधु घाटी की सभ्यता और तीसरा हड़प्पा सभ्यता। यानी सैंधव सभ्यता को सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इन तीनों नामों से पुकारा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में, ये जो सन है इसको जरूर याद रखिएगा, वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। कौन किया था? जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटेगोमरी जिला, दोस्तों कहीं यदि मात्रा में मिस्टेक होगी ग्रामर में तो उसको इग्नोर कीजिएगा, आप लोग अच्छे से बस इसको रट जाइएगा। मांटेगोमरी जिला वर्तमान साहिवाल में स्थित है। पिग्गट महोदय ने, पिग्गट जो कि एक इतिहासकार थे, उन्होंने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो इन दोनों को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। क्या कहा है? विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। हड़प्पा जो है रावी नदी के, याद रखिएगा पूछा गया क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। और जॉन मार्शल जो कि एक इतिहासकार थे, जो आगे यहाँ दिया गया है कि ये उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक थे, ठीक है, महानिदेशक थे, सॉरी। तो जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया, ठीक। रेडियो कार्बन 14 C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व मानी गई। कब से? 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व मानी गई, जो कि सर्वाधिक माने, यानी इसी तिथि को लगभग सभी इतिहासकारों ने माना है। और लगभग 2300 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी, यानी अपने सर्वोत्तम विकास की जगह पे थी, ठीक है। यानी इसी समय में 2300 ईस्वी पूर्व में ही इस सभ्यता का सर्वाधिक विकास हुआ, ठीक, यानी इसी के बीच में यह सभ्यता जो है, देखिए यह सभ्यता पूछा गया क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, ठीक है। इस सभ्यता का, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिमी स्थल है दोस्तों, सर्वाधिक पश्चिम में जो स्थित है वो कौन सा है? सुत्कागेंडोर बलूचिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान कहाँ है? तो बलूचिस्तान आपका पाकिस्तान में है। और पूर्वी पूरा स्थल जो है आलमगीरपुर, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। पॉइंट याद रखिएगा कि जो पश्चिमी पूरा स्थल है वो कहाँ है? सुत्कागेंडोर बलूचिस्तान में स्थित है। और बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में है। उत्तरी पूरा स्थल मांडा, ये जम्मू कश्मीर में।
और दक्षिणी पुरास्थल दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इस सभ्यता का जो आकार है दोस्तों ये त्रिभुजाकार है तथा वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें मुख्य रूप से 4 प्रजातियां प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, जिसे काकेशियन भी कहते हैं, भूमध्य सागरी, अल्पाइन व मंगोलाइड प्रमुख थे। मोहनजोदड़ो के अधिकांश जो निवासी थे दोस्तों ये भूमध्य सागरी थे। सिंधु सभ्यता के 3 केंद्रीय नगर, सिंधु सभ्यता में जो 3 मुख्य केंद्रीय नगर थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व धौलागिरा, उस समय के धौलावीरा उस समय की समकालीन बड़ी बस्तियां थी। ठीक है। इसके अलावा हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी। हड़प्पा आपको बताया जा चुका है कि रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है और इसका नियमित उत्खनन 1923 में आरंभ हुआ। एक चीज़ ये पॉइंट बहुत अच्छा है और ये पूछा गया पॉइंट है कि हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे R37 नाम दिया गया है। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि R37 समाधि जो है कहाँ स्थित है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा, हड़प्पा में। ठीक दोस्तों, इसमें आगे कि सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरे, यानी सिंधु सभ्यता में जो लिखी हुई मोहरे थी वो सर्वाधिक हड़प्पा से मिले हैं। हड़प्पा से, इसके अतिरिक्त हड़प्पा से क्या क्या मिला है, इसके अतिरिक्त हड़प्पा से एक बर्तन पर बना हुआ मछुआरे का चित्र। ये सब पॉइंट याद रखिएगा कि पूछ देगा एक बर्तन पर बना हुआ मछुआरे का चित्र सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला। हड़प्पा नाम दे देगा, मोहनजोदड़ो नाम दे देगा, इसके अलावा लोथल, धौलावीरा 4 विकल्प दे देगा। तो हड़प्पा से एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधे का चित्र जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, पीतल का बना सिक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दानों का अवशेष जो कि हड़प्पा स्थल से मिले प्रमुख है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का दोस्तों शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। याद रखिएगा, हड़प्पा जो था स्थल वो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था और मोहनजोदड़ो सिंध नदी के दाएं तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने किया था। हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। मोहनजोदड़ो की जो सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहत स्नानागार, यानी जहां लोग स्नान करते थे, स्नानागार जिसके मध्य में निर्मित एक स्नान कुंड था, कुएं जैसा। इस समय जो आप लोग कुआं देखे होंगे वैसा ही एक कुंड था और इस विशाल स्नानागार का प्रयोग धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए किया जाता था। मार्शल ने इस विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। ये पॉइंट याद रखिएगा कि मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। इसके अलावा यहां से यह पूछा जा सकता है कि बृहत स्नानागार या विशाल स्नानागार कहां स्थित है, तो मोहनजोदड़ो में। इसके अलावा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो थी वो विशाल अन्नागार थी। सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो की दोस्तों विशाल अन्नागार था जो 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता वहाँ की सड़कें थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और ये जो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, इस काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? ऑक्सफोर्ड सर्कस। मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुए,
तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों में नृत्यरत नारी की मूर्ति यानी नाच करती हुई नारी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति यानी योग मुद्रा में बैठे हुए मनुष्य की मूर्ति, उसको पुजारी माना गया। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्ठे, हाथी का कपाल खंड, सीप की बनी हुई पटरी, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर याद रखिएगा कि ये कहाँ से मिले हैं, तो इन सबको आपको रटना पड़ेगा। इसके बाद अगला पॉइंट है, देखिए हम महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है, और यदि आपको विस्तार से पढ़ना है तो बहुत सी किताबें होंगी, उससे आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं चनहूदड़ो की। चनहूदड़ो भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक पूरा स्थल है। चनहूदड़ो की सर्वप्रथम खोज 1931 में एनजी मजमूदार ने की थी तथा इसका उत्खनन 1935 में मैके ने किया। भाई खोज किसने की? 1931 में एनजी मजमूदार ने, और उत्खनन किसने कराया? तो 1935 में मैके ने। यह सैंधव संस्कृत के अतिरिक्त, यहाँ सैंधव संस्कृत के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृत, जिसे झूकर व झांगर संस्कृत भी कहा जाता है, के अवशेष मिले हैं। मैके को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैके को यहाँ मनका बनाने का कारखाना मिला। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि मनका बनाने का कारखाना कहाँ से मिला? तो चनहूदड़ो से मैके को, मैके जो कि उत्खनन करता थे, उनको मनके बनाने का कारखाना मिला तथा भट्ठी प्राप्त हुआ। इसके अलावा चनहूदड़ो से क्या क्या मिला? तो अलंकृत हाथी, खिलौना एवं कुत्ते को बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुत्ते को बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह कहाँ से मिले? तो ये चनहूदड़ो से। इसके अलावा सौंदर्य साधनों में प्रयुक्त यानी उपयोग होने वाली लिपस्टिक भी यहीं से प्राप्त हुई। और चनहूदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है, चनहूदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से ये लिपस्टिक प्राप्त हुई। ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन में। इसके अलावा आगे ये है कि गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर SR राव ने 1954 में किया। लोथल कहाँ स्थित है? भोगवा नदी के तट पर। लोथल कहाँ स्थित है? भोगवा नदी के तट पर, गुजरात में, अहमदाबाद में। ठीक है, और खोज किसने की? डॉक्टर SR राव ने 1954 में की थी। लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था और लोथल नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर, यानी लोथल की जो नगर योजना थी तथा उस वहाँ पे और जो भी चीज़ उपस्थित थे, उस आधार पर लोथल को लघु हड़प्पा यानी लोथल जो नगर था वो लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाज़ों की गोदी है। अर्थात दोस्तों जो लोथल नगर था ये बंदरगाह टाइप का था, यानी यहाँ पे जहाज़ें समुद्र से सटे हुआ था, यहाँ से जहाज़ें आती थी यहाँ पे, और सामान माना वहाँ के व्यापार का प्रमुख केंद्र भी था। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों में फारस की मुद्रा तथा मुहरे, धान व बाजरे का साक्ष्य, घोड़े की लघु मृण मूर्ति तथा 3 युगल समाधियाँ मिली। तो ये लोथल था, लोथल जो कि एक प्रमुख बंदरगाह था। इस चीज़ को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं कालीबंगा की। तो कालीबंगा दोस्तों राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जिसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा से क्या मिला मुख्य रूप से? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा की खोज किसने की? तो अमलानंद घोष ने। इसके अलावा और यहाँ से क्या साक्ष्य मिले, अवशेष मिले? तो इसके अलावा भूकंप के साक्ष्य, सेल खड़ी तथा मिट्टी की मोहरे एवं मृदभांड के टुकड़े मिले। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के भवन किसके बने थे? कच्ची ईंटों के बने थे। पक्की ईंटों का प्रयोग कालीबंगा में केवल नालियों, कुआं एवं स्नानागार आदि बनाने में किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही।
ये हिस्ट्री का पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 1 में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखा गया है। दोस्तों इसको आप लोग पूरा देखिएगा, इसका नोट्स बनाइएगा, इसको रट जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।